आनंदपुर गांव इस साल भयंकर सूखे की चपेट में था। खेत बंजर हो चुके थे, कुएं सूख गए थे और लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव वाले उदास बैठे थे। अब तो घर में एक दाना भी नहीं बचा है। मेरे बच्चे तो 2 दिन से भूखे हैं। लेकिन धनराज और कमला का घर बिल्कुल अलग था। सुनिए जी, बाहर के लोग भूख से मर रहे हैं, हमारे पास इतना अनाज है, तो मैं क्या करूं? थोड़ी मदद कर दीजिए। नहीं, ये अनाज मेरी मेहनत का है। अगर कोई मांगने भी आएगा तो उसे भी भगा देना। इसे तो मैं अकेला ही खाऊंगा। दूसरी तरफ सरिता और उसका बेटा 2 दिन से भूखे थे। रोहित की तो भूख के मारे हालत खराब हो रही थी। वे सुबह से ही बिस्तर पर लेटा हुआ था। माँ, क्या हुआ बेटा? मम्मा, मुझे बहुत प्यास लगी है। ये लो पानी, बस थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। 2 दिन से तुमने कुछ नहीं खाया। माँ मत जाओ, बाहर बहुत तेज धूप है, मुझे खाना नहीं चाहिए। आप बस मेरे पास बैठी रहो। नहीं मेरे बेटे, तूने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, तू 2 दिन से भूखा है। जब तक मेरे शरीर में जान है, मैं तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। तू बस आंखें बंद करके आराम कर, मैं अभी कुछ लेकर आती हूँ। सरिता भोजन की तलाश में पास वाले जंगल में चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वह थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जाती है। तभी उसे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। अरे, यह क्या चमक रहा है? वह उठाकर देखती है तो पता चलता है कि वह एक गेहूं का दाना था। ओहो, यह गेहूं का दाना है, लेकिन ये तो सोने की तरह चमक रहा है। इसका आकार भी तो गेहूं के दाने से ज्यादा बड़ा है। यह तो कोई साधारण दाना नहीं है, ये तो कोई जादुई गेहूं का दाना है। सरिता उस दाने को लेकर तुरंत अपने घर चली जाती है। माँ, आप आ गई। आपको कुछ खाने को मिला? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। ये देखो बेटा, देखो, मुझे जंगल में पेड़ के नीचे जादुई दाना मिला है। ये गेहूं के दाने से कुछ अलग है, लेकिन दिखता गेहूं का दाना ही है। अरे वाह वाह मम्मी, ये तो बहुत ही अनोखा दाना लगता है। इसे पीसकर जल्दी से रोटी बना लेते हैं। नहीं बेटा, अगर हम इसे खा लेंगे तो सिर्फ 1 दिन ही पेट भरेगा। अगर इसे बो दे तो शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे। ठीक है माँ। रोहित ने अपनी माँ की बात मान ली। दोनों माँ बेटे ने मिलकर सूखी जमीन को खोदा और उस जादुई दाने को मिट्टी में दबा दिया। माँ, अब क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखो बेटा, कुछ दिनों में इस दाने से एक पौधा निकलेगा, जरूर निकलेगा, तुम देखना। तभी एक पीली रोशनी निकलती है और रोहित डर जाता है। माँ, ये कैसी रोशनी है? डरो मत बेटा, मैं तुम्हारे पास खड़ी हूँ। देखो, मिट्टी में से एक छोटा सा हरा सा पत्ता निकल रहा है। अरे माँ, ये तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। देखते ही देखते वो नन्हा पौधा हवा की रफ्तार से बढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरा खेत गेहूं के पौधे से भर गया। वाह माँ, देखो, पूरा खेत गेहूं के पौधों से भर गया है। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है! मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा। अब हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। सिर्फ हम ही नहीं बेटा, पूरा गांव भूखा नहीं रहेगा। देखो, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। उसने हमारी भली सोच का फल अच्छा दिया है। चलो अब जल्दी से सभी गांव वालों को बुला लाते हैं। सब लोग यहाँ आइए, सब लोग यहाँ आइए। कल तक तो इस खेत में कुछ भी नहीं था, आज इतने सारे गेहूं के पौधे कैसे आए भला? कल तक तो इस खेत में कुछ भी नहीं था, ये भला कैसे हुआ? भगवान की कृपा है, जिसे जितना चाहिए ले जाइए। सरिता बहन, तुम सचमुच बहुत दयालु हो। आज अगर तुम ये गेहूं नहीं बांटती तो भूख के मारे मेरी छोटी बेटी दम तोड़ देती। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बहन। भाई धन्यवाद मेरा नहीं, उस ऊपर वाले का करो। मुसीबत के समय एक दूसरे के काम आना चाहिए, यही तो हमारा सच्चा धर्म है। आप सबको जितना चाहिए ले जाइए, यहाँ गेहूं कभी खत्म नहीं होंगे। धन्यवाद सरिता बहन। धन्यवाद सरिता बहन। तभी सभी गांव वाले सरिता का धन्यवाद देते हैं। धनराज और उसकी पत्नी दूर से देख रहे थे। देखिए, सब लोग सरिता की तारीफ कर रहे हैं। अब कोई मुझसे अनाज नहीं खरीदेगा। अब मैं और ज्यादा अमीर कैसे होऊंगा भला? अब क्या करोगे? हमारा तो भारी नुकसान हो गया। इस खेत पर उसका कोई हक नहीं है। आज रात को जब सब सो जाएंगे
तो मैं उस खेत को आग लगाकर खत्म कर दूंगा। अरे अगर आप आग लगा दोगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? अरे मैं पहले गेहूं को कटवा कर उन्हें बोरी में भर लूंगा और उसके बाद खेत में आग लगा दूंगा। फिर सारे गेहूं हमारे हो जाएंगे। हम गेहूं के बदले उनके कीमती सामान मांगेंगे और पूरे गांव पर राज करेंगे। आधी रात को जब पूरा गांव सो रहा था तब धनराज और कमला अपने 2 नौकरों के साथ खेत में आग लगाने के लिए जा रहे थे। आज तो इस खेत को खत्म कर कर छोड़ूंगा। मालिक, इस रास्ते से चलिए, ये रास्ता शॉर्टकट है, इससे हम जल्दी पहुंच जाएंगे। थोड़ी दूर चलने के बाद छोटे रास्ते से जाने के चक्कर में वो कांटेदार झाड़ियों में फंस जाते हैं। गंगाराम, तू हमें किस रास्ते पर ले आया? यहाँ तो दूर दूर तक कांटेदार झाड़ियाँ ही हैं। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे लगता है अंधेरे में मैं आपको गलत रास्ते पे ले आया। कोई बात नहीं गंगाराम, अब तो इसी रास्ते से ही चलते हैं। उसके बाद थोड़ी दूर और चलने पर पवन के पैर में कांटा लग जाता है और वह दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। अरे पवन, तू इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? अगर कोई गांव वाला जाग गया तो आफत हो जाएगी। सेठ जी, मेरे पैर में कांटा लग गया है, अब मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा। जल्दी खड़ा हो, पूरे 500 रुपए देकर लाया हूँ तुझे तो चलना ही होगा। सेठ जी, मैं एक कदम भी नहीं चल पाऊंगा, आप अपने पैसे वापस ले लें। धनराज पवन को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने लगता है। झाड़ियों से किसी तरह अपनी जान छुड़ाकर वो सभी आगे बढ़ जाते हैं। अब वे पुरानी नदी के पास पहुँचे जहाँ अकाल के कारण नदी सूख चुकी थी और सिर्फ कीचड़ और दलदल था। अंधेरा इतना था कि उन्हें जमीन में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जी आगे बहुत अंधेरा है, जरा संभल कर कदम रखना। अरे चील की निगाह है मेरी, तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। धनराज ने जैसे ही पैर रखा, पैर सीधा गहरे कीचड़ में धंस गया। तेरे की क्या हुआ जी, रुक क्यों गए? अरे रुका नहीं हूँ, मेरे पैर इस कीचड़ में धंस गए हैं। गंगाराम, कुछ करो, जल्दी से मुझे बाहर निकालो। गंगाराम रस्सी ढूंढने के लिए चला जाता है। धनराज अपने आप को निकालने के चक्कर में और अंदर धंसता हुआ चला जाता है। बचाओ बचाओ, अरे कोई है, मुझे बचाओ। गंगाराम जैसे ही बेल खींचने की कोशिश करता है, अंधेरे में एक बड़ा सा जंगली मधुमक्खियों का छत्ता हिल जाता है। मक्खियाँ गुस्से से भिनभिनाने लगती हैं। अरे बाप रे, ये मधुमक्खियाँ कहाँ से आ गईं? ये तो हमारे पीछे ही पड़ गई हैं। तभी गंगाराम एक लकड़ी में आग लगाता है और मधुमक्खियाँ भाग जाती हैं। गंगाराम धनराज को बेल खींचने के लिए कहता है। धनराज दलदल से बाहर आ जाता है। दो मुसीबतों का सामना करने के बाद कमला और धनराज आखिरकार जादुई खेत के पास पहुंच जाते हैं। जब रात के करीब 2 बजे हुए थे, गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। धनराज दबे पांव खेत के पास चला जाता है। हाँ, सो जाओ, सब सो जाओ। सुबह जब तुम सब जागोगे तो ये गेहूं मेरे घर पर होगी। तुम लोग फिर से दाने दाने के लिए तरसोगे और मेरे पास गेहूं मांगने के लिए आओगे। तब बताऊंगा मैं, इतनी मुसीबत झेल ली है, अब तो ये खेत खत्म कर कर ही मानूंगा। धनराज ने अपनी पूरी ताकत लगाई और फावड़े को जोर से मिट्टी में मारा। लो, खत्म हुआ इनका चमत्कार। मिट्टी में से जादुई गाढ़ा रस बहने लगा। वो रस बहकर सीधे धनराज के पैरों पर गिर गया। अरे ये क्या है? ये क्या? अरे ये मिट्टी में से कैसा पीला रस निकल रहा है? ओहो, ये तो चिपचिपा लगता है। कमला, जरा देखना, मेरे पैर चिपक गए हैं। जी जल्दी भागो वहाँ से, वहाँ ये रस नहीं है, वहाँ तो कोई जादुई गोंद जैसा दिख रहा है। आपके पैर भी चिपक रहे हैं। धनराज ने भागने की बहुत कोशिश की, पर अपने पैर खींचने की कोशिश के चक्कर में वो जादुई रस इतना शक्तिशाली था कि उसने धनराज को पूरी तरह जमीन में जकड़ लिया। अरे कमला, ये खड़ी हुई क्या देख रही हो? जल्दी से आकर मुझे बचाओ। नहीं जी, यह तो कोई जादुई खेत है। अगर मैं आपके पास आई तो यह जादुई गोंद मुझे भी जकड़ लेगा। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती, मैं तो भाग रही हूँ। कमला, मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। अरे सुनती हो कमला? अरे कोई तो होगा जो मुझे बचाएगा। अरे जादुई गोंद, मुझे तू ही छोड़ दे। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण निकलते ही दोनों माँ बेटे खेत में पहुँचे। उन्होंने देखा कि धनराज के पैर मिट्टी में चिपके हुए हैं और वह ठंड और दर्द से कांप रहा है। उसके आंसू बह रहे थे। माँ,
धनराज चाचा क्या क्या कर रहे हैं और उनके हाथ में ये फावड़ा क्यों है और ये मिट्टी में से पीला पीला रस क्या निकल रहा है? धनराज भाई, लगता है तुम रात के अंधेरे में खेत को नुकसान पहुंचाने आए थे। जो खेत पूरे गांव की भूख मिटा रहा था, तुमने उसी को खत्म करने की कोशिश की। हाँ बहन, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में आकर अंधा हो गया था। मैं इस गेहूं को चुराकर अपने घर ले जाना चाहता था। इस जादुई खेत ने मुझे सजा दे दी है। मुझे माफ कर दो बहन, मुझे बचा लो, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। माँ, इन्हें मत बचाओ। अगर खेत नष्ट हो जाता तो पूरा गांव भूख से मर जाता। इन्हें इनके लालच की सजा मिलनी चाहिए। मैं अपनी गलती मानता हूँ बहन, मुझे एक मौका और दे दो। बेटा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले तो उसे हमें माफ कर देना चाहिए। बदला लेने से कोई बड़ा नहीं बनता, क्षमा करने वाला सबसे बड़ा होता है। आप सही कह रही हो माँ। सरिता ने तुरंत जादुई गेहूं का रस निकाला और उसके ऊपर छिड़क दिया। रस के गिरते ही धनराज आजाद हो गया। अरे, मैं तो आजाद हो गया, मैं चल भी सकता हूँ। सरिता बहन, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, पर तुमने फिर भी मेरी जान बचाई। मुझे तो अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है, इसे व्यर्थ मत करना। तभी कमला भी डरती हुई वहां पहुंची। धनराज को ठीक देखकर उसकी आंखों से आंसू आ गए। बहन, आज से हमारा सारा लालच और जलन खत्म हो गई। तुमने हमें सिखा दिया कि परिवार और एकता क्या होती है। आज से हमारा जो भी अनाज घर में छुपा है, वो भी हम सब गांव वालों में बांट देंगे। सुनिए जी, क्या सच में सारा अनाज बांट देंगे? हाँ कमला, अब से ये अनाज सिर्फ हमारा नहीं, पूरे गांव वालों का होगा। उसके बाद सब मिलकर जादुई खेत की रखवाली करने लगते हैं। अरे भाई, धनराज जी तो बदल गए हैं। अब तो गांव में कोई भी भूखा नहीं रहेगा। माँ, सब कितने खुश हैं। यही असली खुशी है बेटा। उस दिन के बाद आनंदपुर गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोया। सरिता की दया और क्षमा ने एक लालची इंसान को अच्छा इंसान बना दिया और पूरे गांव को एक परिवार में बदल दिया। इस कहानी के अंत में हमें यह पता लगता है कि दूसरों की मदद करने वाला हमेशा सम्मान पाता है और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है।